हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री की अगली क्लास लेकर के आए हैं। पिछली क्लास में हमारा जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था वो खत्म हो गया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या शुरू करने जा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, ये बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? और हड़प्पा सभ्यता जो पाई गई थी वो सिंधु नदी के आसपास पाई गई थी। ठीक है, इसलिए क्या है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर भारत तक फैली हुई थी। ठीक है, कहाँ तक फैली हुई थी? जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से शुरू होकर के पाकिस्तान और भारत, उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु और घग्गर हाकरा नदी के घाटियों में फली फूली। ठीक है, ये जो सभ्यता है ये कहाँ पे फली फूली? ये सिंधु नदी, ठीक है, घग्गर हाकरा नदी, इनकी घाटियों में फली फूली है। ठीक है, अगर बात करें इसके भौगोलिक विस्तार की, ठीक है, तो भौगोलिक विस्तार क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जो भौगोलिक विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है कि इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। ठीक है, कहाँ? भारत के पश्चिम उत्तर, भारत के पश्चिम उत्तर एरिया में इसका क्या हुआ? इसका उदय हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति ताम्रपाषाणिक है। कैसी है? देखो, ये जो सभ्यता है वो कैसी है? कांस्य युगीन है। ठीक है, एवं जो संस्कृति है वो है ताम्रपाषाणिक। कैसी है? ताम्रपाषाणिक इसकी संस्कृति है और इसकी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, मतलब इसकी जो सबसे पहली जानकारी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? 1921 में, ठीक है, पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक एक जगह से हमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई। क्या करवाई? खुदाई करवाई। किस किस ने करवाई और किसके निर्देशन में करवाई? एक बार फिर से नजर मारते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल जो थे उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई, जबकि राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में हमें मिलता है। ठीक है, और यहीं से इसका क्या होता है? विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ? ये हमें सिंधु घाटी में देखने को मिली, लेकिन यहीं से फिर क्या हुआ? इस सभ्यता का जो हुआ विस्तार हुआ वो दक्षिण पूर्व की ओर हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल देखते हैं कुछ। ठीक है, क्या देखेंगे? हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे अब हम। ठीक है, जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हमारा हड़प्पा का। किसका आता है? हड़प्पा का नाम आता है। ठीक, हड़प्पा जो क्षेत्र है वो वर्तमान क्षेत्र किसमें? साहिवाल में पाया जाता है, साहिवाल जिले में, जो कि कहाँ पे है? जो कि लगभग इस टाइम पे पश्चिम पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां पे पाया जाता है। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर, ठीक है, और दयाराम साहनी, जो कि नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, दयाराम साहनी और मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स।
ठीक है, इतने लोग इसके उत्खनन करता थे। और कौन से साल में इसको खोजा गया? इसको खोजा गया है 1921 में। किसमें? 1921 में। और ये किस नदी के किनारे है? जो मुख्यतः कौन सी नदी पाई जाती है? वो है रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी है। ठीक है, अगर प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो प्राप्त साक्ष्यों में हमें मिलता है इसमें एक तो अन्नागार हमें मिला हुआ है, ठीक है, और ओरवली युक्त चबूतरे मिले हुए हैं, ठीक है, कांच से गाड़ी मिली हुई है, ठीक है, कांच से बनी हुई गाड़ी मिली हुई है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है, गरुड़ का चित्र बना हुआ मुद्राएं मिली हैं हमको, ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला है हमको। क्या मिला है? मछुआरे का चित्र मिला है। शंख मिला है, शंख का बैल बना हुआ मिला है। क्या मिला है? शंख का बैल बना हुआ मिला है। कांच से दर्पण मिला है। क्या मिला है? कांच से दर्पण मिला है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें हड़प्पा से मिली हुई है। ठीक है, तो ये जो चीजें हमें वहां से बरामद हुई हैं, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वरना फिर मतलब इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्थान हमें मिलता है वो मिलता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है इस टाइम पे वो है लारकाना जिला, सिंध पंजाब, ठीक है, सिंध प्रांत, और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, इसके जो उत्खनन करता थे वो थे राखलदास बनर्जी, ठीक है, और मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, और इसकी खोज जो की गई थी वो 1922 में की गई थी। और जो पास में नदी थी इसके वो थी सिंधु नदी। ठीक है, जो पिछला जो हड़प्पा में था वो उसमें कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। ठीक है, देखो इसमें जो है विशाल एक स्नानागार मिला है। ठीक है, मतलब नहाने का एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला है इसमें। ठीक है, पुरोहितों का आवास मिला है इसमें। ठीक है, सभा भवन मिला हुआ है इसमें। ठीक है, अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्या भवनों में कुएं भी मिले हैं और स्नानागार भी मिले हैं। ठीक है, 16 मकानों का बैरक मिला है। क्या मिला है? 16 मकानों का बैरक मिला हुआ है। ठीक है, कांच से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है, मतलब निर्वस्त्र महिला की एक मूर्ति मिली है जो किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद दाढ़ी वाले पुजारी की एक मूर्ति मिली है। किसकी? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। चमकते हुए बंदर का एक चित्र मिला हुआ है। ठीक है, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मतलब एक सींग वाले पशुओं की आकृति बनी हुई मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम तीसरे अपने लोथल की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? लोथल की। ठीक है, लोथल जो है वो इस समय पर अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, और रंगनाथ राव ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, और इसकी खोज लगभग 1955 से 1962 के बीच में मानी जाती है। और इसके पास जो नदी पाई जाती है वो है भोगवा नदी। कौन सी है? भोगवा नदी है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गोदीबाड़ा है। यहाँ पे गोदीचाड़ा लिखा हुआ है लेकिन गोदीबाड़ा कहते हैं इसको। गोदीबाड़ा मिला हुआ है जो कि वृत्ताकार एवं चौकोर, ठीक है, चिकोर नहीं, चौकोर, चौकोर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, हाथी दांत मिले हैं, स्वर्ण आभूषण मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? स्वर्ण आभूषण मिले हैं। दिशा मापक यंत्र भी मिला है लोथल से। फारस की मोहर मिली है। घोड़े की यहाँ पे मृत मूर्ति मिली है, मतलब एक मूर्ति मिली है। ठीक है, 3 युग्मिक समाधियों का भी प्रमाण यहीं से मिलता है, मतलब 3 युग्मिक समाधियां यहाँ पे बनाई जाती थी। चालाक लोमड़ी का एक क्या मिला है? चिन्ह मिला है। ठीक है, चालाक लोमड़ी का एक चिन्ह आदि भी यहीं से लोथल से हमको मिला हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं चंदूदड़ों की। ठीक है, ये जो है ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, और अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार, ठीक है, इन्होंने इसकी क्या करी थी? खोज की थी 1935 ईस्वी में। पास में जो नदी थी वो कौन सी थी? वो सिंधु नदी थी। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे मनके मतलब मोती बनाने का कारखाना। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, लिपस्टिक का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, चंदूदड़ों से मिलता है लिपस्टिक का साक्ष्य। ठीक है, कांच से गाड़ी, मतलब कांसे की बनी हुई गाड़ी, वो उसका साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। ठीक है, वक्राकार ईंट कंधा, ठीक है, वक्राकार ईंट जो है वो यहीं से मिलती है। फिर यहाँ से कंघा भी मिलता है, बाल सही करने वाला कंघा। 3 घड़ियाल, ठीक है, यहाँ पे चढ़ियाल लिखा हुआ है। देखिए मिस्टेक्स, देखिए आप टाइपिंग में कितनी मिस्टेक्स होती हैं।
ठीक है, 3 घड़ियाल तथा दो यहाँ पे मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। ठीक है, काजल, पाउडर, ये सब भी कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है, चंदूत्रों से। मतलब मेकअप का अच्छा खासा सामान यहाँ पे मिला हुआ है, लिपस्टिक से लेकर के पाउडर, काजल तक भी यहाँ पे बरामद हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं 5वें स्थान की, जो कि है कालीबंगा या कालीबंगन इसको कहते हैं। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, और जो अमलानंद घोष जी हैं और ब्रजवासी लाल और बीबी लाल, ठीक है, ब्रजवासी लाल और बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है, जो बी के थापर हैं वो इसके क्या है, खोज करता है। ठीक है, इसके बाद ये 1953 से 1960 ईस्वी में खोजा गया और घग्गर नदी के किनारे है। ये कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे है। अब यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है वो क्या क्या मिले हैं? जुते हुए खेत का एक साक्ष्य मिला है। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि, हवन कुंड, ठीक है, अलंकृत ईंटें। अब यहाँ पे जो ईंटें मिल रही हैं वो कैसी हैं? वो काफी सुंदर बनाई गई हैं। ठीक है, चूड़ियों संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कई फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे लकड़ी की नाली मिली है। क्या मिली है? लकड़ी की नाली का जो उदाहरण है वो भी यहीं से मिलता है। छठे अपने स्थान की बात कर लेते हैं, जो कि है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी जो है वो हिसार में है। ठीक है, हिसार में। और जो सूरजभान जी हैं वो इसके उत्खनन करता है। ठीक है, 1969 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने उसकी खोज करी। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है? ताम्र उपकरण मिलते हैं, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ पे हड़प्पा लिपि युक्त जो है मुद्रा वो यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, बात कर लेते हैं 7वें में। ठीक है, 7वें में हमारा है कोट दीजी। क्या है? कोट दीजी, और ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के जो स्थान है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें भी कुछ हैं, जैसे जो हमने पहला पढ़ा था हड़प्पा, ठीक है, और मोहनजोदड़ो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कोट दीजी है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो होगा, ठीक है, इसके जो उत्खनन करता है, ठीक है, वो कौन है? वो है धुर्रे। कौन है? धुर्रे। ठीक है, धुर्रे एवं फजल अहमद खान। ठीक है, ये इसके क्या है? उत्खनन करता है, और 1955 से 1957 ईस्वी के बीच में इसकी खोज हुई, और सिंधु नदी के पास इसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या मिलते हैं? इसमें मिलते हैं चित्रित मृदभांड मिलते हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं, मनके मिलते हैं, मोती मिलते हैं, मतलब कांसे की अंगूठियों का प्रचलन यहीं पे देखा गया है। पत्थर के बाणाग्र आदि यहीं पे क्या होते हैं? यहीं पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पत्थरों के बाणाग्र वगैरह यहीं पे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें 8वें पे, तो बनावली। ठीक है, बनावली जो है वो हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे? हिसार हरियाणा में है। और इसके जो उत्खनन करता है वो है RS बिस्ट, मतलब इनका जो पूरा नाम है वो रविंद्र सिंह बिस्ट है। ठीक है, और रविंद्र सिंह बिस्ट जी जो है इन्होंने इसकी खोज की थी 1973 में, और सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, अब यहाँ पे मिलता क्या है? मिट्टी का हल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? मिट्टी का हल मिलता है। ठीक है, ये हाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा हल। ठीक है, मिट्टी का हल मिलता है। ठीक है, और मतलब खिलौना मिलता है, मिट्टी का हल का बना हुआ खिलौना मिलता है। उसके बाद सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मिला है वो क्या मिला है? वो हमें मिला है लगभग जौ के दाने मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, धावन पात्र मिला हुआ है, मोहरें मिली हुई हैं। ठीक है, मोहरें क्या मिली हुई हैं? मोहरें मिली हुई हैं। ठीक है, मोहरें, कसौटी आदि यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद 9वें में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है रोपड़। ठीक है, 9वां जो हमारे स्थान है वो है रोपड़, और रोपड़ जो है वो रूपनगर पंजाब में है। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, और 1955 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे इसकी खोज हुई। ठीक है, अब यहाँ पे मिलता क्या है? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, और सेलखड़ी की मोहर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, रोपड़ में क्या क्या मिलता है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, और सेलखड़ी
की जो मोहर है वो भी यहीं पे हमको देखने को मिली है। ठीक है, अगर बात करें 10वें में तो रंगपुर, ठीक है, और रंगपुर जो है वो काठियावाड़ गुजरात में है। ठीक है, और ये एस आर राव जो है इसके खोजकर्ता हैं। 1954 ईस्वी में उन्होंने इस चीज की खोज की थी। इसको भादर या मादर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ज्वार बाजरा की के जो बीज हैं वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। 3 संस्कृतियों के धान की भूसी मिली है यहाँ पे, मतलब 3 प्रकार के मतलब धानों की भूसी मिली है यहाँ पे। उसके बाद अवशेष मिले हैं, नालियां यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के यहाँ पे दुर्ग भी मिले हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के किले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के जो दुर्ग मिलते हैं वो भी हमको यहीं से मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। 11वें में अगर देखें तो आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, इसको प्राप्त किया। ठीक है, इसका उत्खनन किया। ठीक है, और मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, सुतकांडेडोर, ठीक है, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927 से 1962 ईस्वी के बीच में इसका उत्खनन किया और दाशक नदी के किनारे ये पाया गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव, ठीक है, प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित, ठीक है, अवस्थित मानव, ठीक है, अस्थि राख से भरा बर्तन यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहीं से मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बंदरगाह भी मिला है। ठीक है, क्या मिला है? एक बंदरगाह मिला हुआ है। ठीक है, 13वें में अगर हम बात करें, 13 की बात करें तो 13 जो है, 13 है मांडा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जहाँ पे जगपति जोशी ने इसका उत्खनन किया और ये उत्खनन हुआ 1982 में चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं चर्ट ब्लेड हड्डी से निर्मित, ठीक है, वाणाग्र मिलते हैं यहाँ पे, मोहरों के साक्ष्य आदि यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है सुत का कोह। ठीक है, क्या है? सुत का कोह। ठीक है, ये कहाँ पे है? पेरिन बलूचिस्तान में है, पेरिन बलूचिस्तान में है। और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में शादीकौर नदी के किनारे जो है इसकी खोज की। यहाँ पे 2 टीले मिलते हैं, 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे आखिरी स्थान की, वो है सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा। सुरकोटदा क्या है? सुरकोटदा, जो कि कच्छ गुजरात में है। ठीक है, जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, इसके साक्ष्य प्राप्त किए। ठीक है, इनमें जो मिला है वो क्या मिला है? कलश मिला है। ठीक है, कलश संवर्धन की जो प्रथा थी वो यहाँ पे प्राप्त होती है। उसके बाद घोड़े की हड्डी यहाँ पे प्राप्त हुई। तराजू का पलड़ा जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ। चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे हड़प्पा संस्कृति के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जो कि खोजी गई थी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, तो आप इनको एक मतलब गौर से पढ़ें और इनको याद रखें। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो हमारी वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, वैसे नोट्स फॉर्म में तो मैंने इसको दे ही रखा है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, और इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ से जा करके किसी भी वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आज जो मैं आपको दे सकता था वो मैंने आप तक पहुंचाया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो मिलती रहें। ठीक है, और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, अपने आप को एकाग्र करके पढ़ें। ठीक है, किसी परीक्षा को टारगेट बना करके पढ़ें, तभी जा करके हम किसी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें।